तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये 3 फॉर्मूला मैंने बताया था, ये किसके लिए है? तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो? एनुअली हो, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। अगर हमारा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए? हाफ ईयरली हो जाए, तो अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 200 इंटू द पावर 2n। समझ में आया? इसमें होता क्या है कि जो रेट होता है उसको हाफ करके पावर को क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी टाइम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसको डायरेक्ट हम लिख दिए हैं 200। समझ में आ गया? क्वार्टरली है तो 1/4 कर देते हैं, तो डायरेक्ट हम 400 लिख दिए हैं टू द पावर 4n। तो ये रहा सिंपल बेस्ड क्वेश्चन। अब दूसरा टाइप इसमें आता है कि अगर बच्चा लोग कि क्वेश्चन का टाइप बदल दे, क्या बदल दे? क्वेश्चन का टाइप बदल दे और बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग ईयर्स के लिए अलग अलग होगा, यानी डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेवरल ईयर। क्लियर? क्या मतलब हुआ? मतलब अगर हम आपको ये बोले कि हम आपको 3 साल के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल पे होगा मान लो x%, दूसरे साल पे होगा y% और तीसरे साल पे होगा z%। इस तरीके से अलग अलग साल पे अलग अलग इंटरेस्ट लूँगा, तो भैया इंटरेस्ट अलग अलग हो गया। हाँ, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट फॉर द डिफरेंट ईयर। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू यहाँ पे P इंटू 1 प्लस, मान लो कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो x% है, तो x/100 पहले साल के लिए तो पावर 1 रहेगा, इंटू 1 प्लस दूसरे साल के लिए मान लो y% है तो y/100, तीसरे साल के लिए मान लो z% है तो 1 प्लस z/100। बोलो कोई दिक्कत है? और चूंकि सबके लिए 1-1 महीना का है, तो इसलिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहा तो अलग अलग हम बनाएंगे और सबको आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा जी, एक और टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कि अगर टाइम, यहाँ पे मैं आपको रीजन बता देता हूँ ये किसके लिए है, तो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अलग अलग साल के लिए अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अगर टाइम फ्रैक्शनल हो जाए तो उसके लिए हमारे पास कौन सा तरीका होगा? अगर हमारे पास टाइम फ्रैक्शनल हो गया तो अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n। जो होल नंबर में टाइम रहेगा उसको n रख देंगे, और अगर कोई होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो इंटू करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी से। P इंटू यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, P इंटू क्या होगा यहाँ पे? P नहीं, 1 प्लस क्या होगा बच्चा लोग? 1 प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा? R गुने वो जो फ्रैक्शन है P/Q/100। ये कर लेंगे ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। नहीं आया जी? इस चैप्टर के हो गए सारे फॉर्मूलाज क्लियर। इतना ही फॉर्मूला है, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो क्या लिख सकते हो? SI का फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मान लीजिए आपके पास अमाउंट है और आपको CI चाहिए होगा, तो CI के लिए क्या होता है? बताओ जल्दी से। CI के लिए क्या होता है? बोलो बच्चा लोग। CI बराबर होता है, अमाउंट जो निकलेगा उसमें से प्रिंसिपल घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा? CI निकल जाएगा। बस यही तो फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बोलो। क्लियर है? बस अब मैंने आपको बोला था कि ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। याद करने के बाद क्या करोगे? सारे फॉर्मूला से 2-2 क्वेश्चन बनाने हैं। अगर आप 2-2 क्वेश्चन ईजिली बना लेते हो तो आपको ये टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? है? बोलो। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुमने सारे क्वेश्चंस को डीपली बनाया, फॉर्मूला याद है, कैलकुलेशन आता है, तो फिर आपको कोई पीछे कर सकता है इस चैप्टर में? बोलो। यही तरीका था। 8A और 11A 11B कंप्लीट हो गया क्या? बोलो। सो रहा है।
11A और 11B कंप्लीट हो गया क्या? जल्दी बताओ बताओ। तुम लोगों को छोटा कुछ भी हो जाता है तो तुम लोग क्लास अब्सेंट कर देते हो। सर दर्द के मारे मेरा फटा जा रहा है लेकिन फिर भी क्लास बंद नहीं है, देखो बोले जा रहा हूँ। और ऐसे नहीं कि हम हवा में बात करें, देखो दवा भी मंगाया हुआ, अभी मंगाया, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो दवा मंगाया और दवा मंगा के खा रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि बाबू अगर जीवन में कुछ करना है तो बहुत मेहनत करना है, ठीक है ना, बहुत मेहनत करना है, दवाई भी खाना पड़ेगा, काम मत छोड़ो। काम नहीं छोड़ना है, समझे, चाहे कुछ हो जाए। अब बताओ, ये भी खाना पड़ रहा है, पता नहीं कथी कथी खाना पड़ेगा, ये भी दवाइयाँ हैं, अखा बीमार हैं हम, कभी बहुत खावा। बोलो, हमको पूरा विश्वास था कि अगर आपको, या अभी भी है कि अगर आपको इसका अगर 25% भी अगर आपको दर्द हो जाए ना तो आप क्लास नहीं आओगे। आप यही कहोगे माथा दुखा रहा है, तबीयत खराब है, और ऐसा अभी नहीं हो रहा है, हमको कल से है। कल दिन भर क्लास लिया, सोचा कि ठीक हो जाएगा, शाम तक नहीं हुआ। घर पे गए, वो सोचे कि सो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर सुबह क्लास लेने में माथा दुखा रहा था, फिर भी सोचे कि चलो भैया बच्चा आया होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। घर पे गए, नहाए, सोचे नहा लेंगे तो कोई मूड फ्रेश हो जाए, तब वो नहीं हुआ और बढ़ गया। खाना खाए, घर पे थोड़ा सा आराम किए, तब तक स्कूल का टाइम हो गया, तुरंत भागे हैं स्कूल। वहाँ गए हैं तो बर्दाश्त में, तो इस ऑफिस में जाके सो गए हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं कि क्लास टाइम में जाके सोए हैं, पढ़ाए हैं, जब घंटी लग गई है छुट्टी की तब जाके ऑफिस में सो गए हैं। और जब सब बाहर निकल गया है सब, तो हमको गाड़ी स्टार्ट किया, चले आए, फिर ऑफिस यहाँ आके सो गए हैं। अब जब यहाँ आके सो गए हैं तो फिर सोचें कि तब सोएंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ है तब बच्चा को भेजें, जाओ दवाई लेके आओ। पहले हम ही गए हैं दवाई लेने, नीचे मिला है, फिर सोचे क्लास अब्सेंट हो जाएगा तो उसको भेज के हम आ गए हैं ऊपर। बहुत आसान है एक्सक्यूज बना लेना, है कि नहीं है, और इसीलिए आप कमज़ोर हो। खैर कमज़ोर तो हम ही हैं, लेकिन हम लड़ते हैं, हम लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक जीत ना जाए। आपको भी लड़ना है, तब तक लड़ना है जब तक जीत ना जाओ। उस लड़ाई में हारोगे, कभी गिरोगे, कभी मुंह फूट जाएगा, कभी थुथुन फूट जाएगा, लेकिन लड़ना तो है कि नहीं। चलो अब क्वेश्चन पे आया जाए। 11A और 11B हो गया है क्या? आए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डाउट वाले डाउट बोले, डाउट वाले डाउट बोले। फॉर्मूला याद है? एक बार पढ़ लो जरा, फॉर्मूला एक बार पढ़ लो जरा, ऊपर से नीचे तक, जोर से पढ़ो, जोर से। हाँ, फॉर एनुअल, हाँ फॉर्मूला बताओ, बोल। P into 1 plus R by 100 to the power n. Half yearly. Amount is equal to P into 1 plus R by 200 to the power 2n. Quarterly. For quarterly. Amount equal to P into 1 plus R by 400 to the power 4n. For different rate of interest. Amount is equal to P into 1 plus X by 100 into 1 plus Y by 100 into 1 plus Z by 100 where X, Y and Z are the different rates. where X, Y and Z are the different rates. ये है आपका फ्रैक्शनल टाइम्स के लिए। For fractional times.
हाँ, amount is equal to P into 1 plus r by 100 to the power n into 1 plus r into v by q by 100. समझ में आ गया आप लोगों को? फॉर्मूला जरूरी होता है किसी भी मैथ्स को बनाने के लिए।